राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत धूमाकोट बाजार में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों के जन कल्याण और महिलाओं के लिए कई काम किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई काम किए गए हैं, जिनमें आयुष्मान योजना प्रमुख है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की भी अपील की। दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ा दी, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ा दी भाइयों बहनों। और मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, देखिए 2014 से बाद देश के अंदर क्या परिवर्तन आया, ये जरूर हम सबको जानना चाहिए। 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन आया कि गरीबों के लिए काम होना शुरू हो गया, महिलाओं के लिए काम होना शुरू हो गया, युवाओं के लिए अनेक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कौशल विकास विभाग, ऐसे विभाग बनाए गए जिससे नौजवान युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हर गरीब को मकान मिले, हर बहन को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, इज्जत घर बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। आप देखिए देश की आजादी के बाद पहली बार किसी ने सोचा कि गरीबों का इलाज भी फ्री में होना चाहिए, 5 लाख रुपए तक की इलाज की गारंटी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, किसने सोचा? देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं सोचा। कोरोना महामारी आई तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हर एक के घर का चूल्हा जलना चाहिए, किसी को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं देश के 140 करोड़ लोग मेरे पारिवारिक जन हैं। और उनके अनेक जो कार्यक्रम चले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद गरीबों के लिए, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए नीतियां बनाई गई, उनके लिए काम किए गए, उनके लिए फैसले लिए गए। उसका परिणाम हुआ कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए भाइयों बहनों। क्योंकि ये तब होता है जब 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मान के काम किया जाता है। ऐसे अनेक काम उन्होंने राष्ट्र हित में लिए हैं। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग जहां हमको देवभूमि होने का गौरव प्राप्त है कि देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ ये हमारी वीर भूमि भी है भाइयों बहन। जनरल बिपिन रावत ये इसी माटी में पैदा हुए, इसी माटी से निकलकर उन्होंने देश दुनिया का नेतृत्व किया भाइयों बहनों। और हम सबको देखिए, जिनका हम हर क्षण और हर पल कोई कष्ट होता है, हमारे को कोई परेशानी होती है, तो हम सबके मुंह से निकलता है हे राम, श्री राम, राम राम, यही निकलता है ना। थोड़ा सा भी अगर परेशानी होती है और हम राम का नाम लें और हमारी परेशानी हल हो जाती है भाइयों बहनों। ऐसे आराध्य देव प्रभु श्री राम, जिनका नाम हम हर क्षण और हर पल लेते हैं, उनके मंदिर को बनाने के लिए भी हमको कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और ये सौभाग्य भी हमको फिर से भगवान राम अपने जन्मभूमि पर विराजित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये काम भी अगर किसी ने संपन्न करवाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया भाई बहनों। नारी शक्ति बंधन अभी देश के अंदर लागू हो गया और 33% आरक्षण अब विधायिका में सुनिश्चित हो गया। आने वाले समय में हमारी बहनें जो है हर क्षेत्र में जाएंगी, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में जाएंगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम मोदी जी ने किए हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए, एक विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले हमने लिए हैं, बहुत सारे नए कानून बनाए हैं, बहुत सारी नई नीतियां बनाई हैं, बहुत सारे चैलेंज आए हैं। उन चैलेंजों को स्वीकार करते हुए, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जो आपसे वायदा किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम उस चुनाव में गए थे और मोदी जी की गारंटी आज पूरे देश में उनकी गारंटी ही गारंटी पूरे होने की गारंटी है। एक यह भी गारंटी उत्तराखंड के अंदर पूरी हुई
कि समान नागरिक संहिता का यहाँ पर विधेयक बन गया। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बार के चुनाव में अनिल बलूनी जी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाकर एक इतिहास बना दीजिए। मैं आज लैंडसोन विधानसभा क्षेत्र, ये धूमाकोट क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं से मेरा ये प्रार्थना है कि विकसित उत्तराखंड के लिए, विकसित भारत के लिए, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपको भाजपा को चुनना है, कमल को चुनना है। भाई अनिल बलूनी जी को अपना भारी समर्थन आपने देना है। राष्ट्र सर्वप्रथम